नमस्कार, मैं मुस्कान सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। फिलहाल वक्त हो चुका है ब्रेकिंग न्यूज का। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं दिल्ली की खबर से। दिन दहाड़े गोलियां चलाकर 35 लाख की लूट। बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं। दिन दहाड़े गोलियां चलाकर 35 लाख की लूट। गोली चलाकर कपड़ा व्यापारी से 35 लाख की लूट की। रुपए लूटने की घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। दिल्ली से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं। हथियार की नोक पर व्यापारी विक्की जैन से लूट की। तीनों लुटेरे लूट की घटना को दिया अंजाम। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं। दिल्ली के चांदनी चौक से भीलवाड़ा इलाके का मामला। दिन दहाड़े गोलियां चलाकर 35 लाख की लूट की। बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं। दिन दहाड़े गोलियां चलाकर 35 लाख की लूट। कपड़े व्यापारी से 35 लाख की लूट की। रुपए लूटने की घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। हथियार की नोक पर व्यापारी विक्की जैन से लूट की। 3 लुटेरे ने घटना को अंजाम दिया। बड़ी जानकारी बता रही। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। दिल्ली के चांदनी चौक से भीलवाड़े इलाके में हुई दिन दहाड़े गोलियां चलाकर 35 लाख की लूट। बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां कपड़ा व्यापारी से 35 लाख की लूट की। रुपए लूटने की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से हम बता रहे हैं। हथियार की नोक पर व्यापारी विक्की जैन से लूट की। तीनों लुटेरे लूट की घटना को दिया अंजाम। 3 लुटेरों ने घटना को अंजाम दिया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। दिल्ली के चांदनी चौक से भीलवाड़ा इलाके का मामला। दिन दहाड़े गोलियां चलाकर 35 लाख की लूट की। लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर बैठक हुई। मोदी सरकार के 11 साल पूरा होने पर बैठक। आज शाम लखनऊ में होगी बड़ी बैठक। सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य होंगे शामिल। राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम भी होंगे शामिल। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, भूपेंद्र चौधरी होंगे शामिल। प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह रहेंगे मौजूद। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। यूपी में होने वाले कार्यक्रमों को लेकर बनेगी रणनीति। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर बैठक। आज शाम लखनऊ में होगी बैठक। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से हम बता रहे हैं। सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य होंगे शामिल। राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम भी होंगे शामिल। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से हम बता रहे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, भूपेंद्र चौधरी होंगे शामिल। प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहेंगे। बड़ी जानकारी लखनऊ से बता रहे। यूपी में होने वाले कार्यक्रमों को लेकर बनेगी रणनीति। लखनऊ से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं। मोदी सरकार के 11 साल पूरा होने पर बैठक का आयोजन। आज शाम लखनऊ में होगी बड़ी बैठक। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से। आज शाम बड़ी बैठक होने जा रही है। सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शामिल होंगे। राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम भी मौजूद रहेंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, भूपेंद्र चौधरी भी शामिल रहेंगे बैठक में। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह मौजूद रहेंगे। यूपी में होने वाले कार्यक्रमों को लेकर बनेगी रणनीति।
मोदी सरकार के 11 साल पूरा होने पर बैठक का आयोजन, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से। आज शाम लखनऊ में बैठक होगी। खबर आपको अयोध्या से बता रहे हैं, जहां अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का समारोह। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का समारोह 5 जून को भव्य प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी। अयोध्या से बड़ी जानकारी बता रहे हैं, 5 जून को भव्य प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी। भगवान राम राजा के रूप में होंगे स्थापित। पहले तल पर होगा राजा राम का दरबार। लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, माता जानकी की होगी मूर्ति। बड़ी जानकारी आपको अयोध्या से बता रहे हैं, सेवक हनुमान जी की भी मूर्ति होगी स्थापित। परकोटा में बने 7 मंदिर की भी होगी प्राण प्रतिष्ठा। 8 मंदिरों में देव विग्रह की भी होगी प्राण प्रतिष्ठा। 5 जून को अभिजीत मुहूर्त में होगी प्राण प्रतिष्ठा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, 15 मिनट का अभिजीत मुहूर्त में होगी प्राण प्रतिष्ठा। सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में होंगे शामिल। अयोध्या से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का समारोह। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का समारोह, बड़ी जानकारी आपको अयोध्या से हम बता रहे हैं। 5 जून को भव्य प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी। भगवान राम राजा के रूप में होंगे स्थापित। पहले तल पर होगा राजा राम का दरबार। बड़ी जानकारी आपको अयोध्या से बता रहे हैं, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, माता जानकी की भी होगी मूर्ति। सेवक हनुमान जी की भी मूर्ति होगी स्थापित। परकोटा में बने 7 मंदिर की भी होगी प्राण प्रतिष्ठा। बड़ी जानकारी आपको अयोध्या से बता रहे, 8 मंदिरों में देव विग्रह की भी होगी प्राण प्रतिष्ठा। 5 जून को अभिजीत मुहूर्त में होगी प्राण प्रतिष्ठा। 15 मिनट में अभिजीत मुहूर्त में होगी प्राण प्रतिष्ठा। सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में होंगे शामिल। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का समारोह, बड़ी जानकारी आपको अयोध्या से बता रहे, जहां प्राण प्रतिष्ठा का समारोह 5 जून को होगी प्राण प्रतिष्ठा। खबर आपको बरेली से बता रहे हैं, जहां बरेली में कोविड-19 को लेकर अहम बैठक। बरेली में कोविड-19 को लेकर अहम बैठक, डीएम अविनाश सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक। संभावित लहर पर प्रभावी नियंत्रण को सीएमओ डॉक्टर विश्राम सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए। जिले में एक भी कोविड-19 का केस नहीं पाया गया। बरेली से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, 19 मई 2023 को मिला था जिले में अंतिम केस। लापरवाही नहीं की जाएगी बर्दाश्त, डीएम ने कहा, लापरवाही नहीं की जाएगी बर्दाश्त। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, ब्लॉकों के एमओआईसी के साथ हुई बैठक। निजी संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक। किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। बरेली में कोविड-19 को लेकर अहम बैठक, बड़ी जानकारी आपको बरेली से बता रहे हैं, जहां कोविड-19 को लेकर बैठक की गई। डीएम अविनाश सिंह की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। बरेली में कोविड-19 को लेकर अहम बैठक हुई, जिसमें ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शानू कुमार जुड़ चुके हैं। शानू, बरेली में अहम बैठक हुई है कोविड-19 को लेकर, क्या क्या निर्देश दिए गए हैं सीएमओ की तरफ से?
देखिए मुस्कान, निश्चित तौर पे लगातार देश में कई ऐसी जगह है जहां पर जो है कोविड-19 के केसेस पाए गए हैं और वहां पर जो है सतर्कता बढ़ाई गई है। उसको लेकर के उत्तर प्रदेश में भी सीएम योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देशों के बाद जो है जिले भरों में तैयारियां तेज कर ली गई हैं। कोविड-19 को लेकर के जो कोरोना काल था उसको लेकर के तैयारियां तेज कर दी गई हैं जिससे किसी भी स्थिति में इसका सामना करने के लिए नियंत्रण पाया जा सके। तो कल की बात किया तो देर रात जो है ये बैठक की गई। बैठक में जो है सीएम अविनाश सिंह की अध्यक्षता में बैठक की गई। तमाम अधिकारी और निजी संस्थान यानी कि निजी जो अस्पताल हैं उनके सभी प्रतिनिधि उसमें शामिल हुए और उनको सख्त दिशा दिए गए हैं कि किसी प्रकार से लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग का जो है सभी लोग सहयोग करके चलेंगे और तमाम वो बिंदु हैं, तमाम वो निर्देश दिए गए हैं कि जो कोविड-19 से जुड़े हुए हैं। फिलहाल जो लहर जिस तरीके से कोविड-19 की आती थी उस तरीके उसको नियंत्रण करने के लिए, प्रभावी नियंत्रण को करने के लिए जो है तैयारियां तेज कर ली गई हैं और डीएम अविनाश सिंह ने साफ स्पष्ट कर दिया है कि किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त की जाएगी। सीएमओ डॉक्टर विश्राम सिंह ने जो है ब्लॉकों के एमओआईसी जो सीएससी अधिकारी होते हैं उनको सख्त दिशा निर्देश दे दिए। ये पेट्रोलिंग बढ़ाई जो है निगरानी बढ़ाई जाए, जितने भी जो लोग संदिग्ध हैं उनका जो है तत्परता से इलाज कराया जाए, जांच कराई जाए, यानी कि जो एंटीजन टेस्ट होता है उसको लेकर के तैयारी तेज कर ली गई है। जी सानू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्यादा जानकारी के लिए। बड़ी जानकारी आपको बता रहे बरेली से। लापरवाही नहीं की जाएगी बर्दाश्त, डीएम ने कहा लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ब्लॉकों के एमओआईसी के साथ हुई बैठक। बरेली से आपको बड़ी जानकारी बता रहे जहां कोविड-19 को लेकर अहम बैठक की गई। निजी संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ भी हुई बैठक। किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। बरेली में कोविड-19 को लेकर अहम बैठक। डीएम अविनाश सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक। बरेली में कोविड-19 को लेकर अहम बैठक की गई। डीएम अविनाश सिंह की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। बड़ी जानकारी आपको बता रहे बरेली से। खबर आपको मथुरा से बता रहे हैं जहां बकरी ईद पर बोले धर्मगुरु देवकीनंदन ठाकुर, हिंदू धर्म के में बलि का अलग विधान। बकरी ईद पर बोले धर्मगुरु देवकीनंदन ठाकुर, हिंदू धर्म में बलि का अलग विधान। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं हमारे यहाँ फल पर सिंदूर चढ़ाकर दी जाती है बलि। मंदिरों में सिंदूर लगाकर जीव को छोड़ने की परंपरा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे मथुरा से। भगवान भाव के भूखे होते हैं, खून के नहीं। देवकीनंदन ने कहा भगवान भाव के भूखे होते हैं, खून के नहीं। बिना समझे हिंदू धर्म पर आरोप लगाना गलत। मथुरा में बकरी ईद पर बोले धर्मगुरु देवकीनंदन ठाकुर। ठाकुर बोले हिंदू धर्म में बलि का अलग विधान। हिंदू धर्म में बलि का अलग विधान। बड़ी जानकारी आपको मथुरा से बता रहे हैं हमारे यहाँ फल पर सिंदूर चढ़ाकर दी जाती है बलि। मंदिरों में सिंदूर लगाकर जीव को छोड़ने की परंपरा। बड़ी जानकारी आपको मथुरा से बता रहे हैं भगवान भाव के भूखे होते हैं, खून के नहीं। देवकीनंदन ने कहा भगवान भाव के भूखे होते हैं, खून के नहीं। बिना समझे हिंदू धर्म पर आरोप लगाना गलत। मथुरा से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं मथुरा में बकरी ईद पर बोले धर्मगुरु देवकीनंदन ठाकुर। ठाकुर बोले हिंदू धर्म में बलि का अलग विधान। हमारे धर्म को। खबर आपको मेरठ से बता रहे हैं जहां यूपी पीसीएल अध्यक्ष की समीक्षा बैठक। यूपी
यूपी पीसीएल अध्यक्ष की विभागीय समीक्षा बैठक छोड़ने वाले 33 अफसरों के नोटिस किए गए निरस्त। 30 मई को बीपीपीएनएल एमडी के अफसरों से मांगा था स्पष्टीकरण। 2 जून को एमडी ने बिना कारण बताए नोटिस किए निरस्त। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, नोटिस में 1 दिन का वेतन काटने की धमकी दी थी। 33 अफसर पावर कॉर्पोरेशन अध्यक्ष की छोड़े थे बैठक। पावर चेयरमैन ने अफसरों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। मेरठ से बड़ी जानकारी बता रहे यूपी पीसीएल अध्यक्ष की समीक्षा बैठक छोड़ने का मामला। यूपी पीसीएल अध्यक्ष की विभागीय समीक्षा बैठक छोड़ने का मामला। बैठक छोड़ने वाले 33 अफसरों के नोटिस किए गए निरस्त। मेरठ से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, 23 मई को पीवीवीएनएल एमडी ने अफसरों से मांगा था स्पष्टीकरण। 2 जून को एमडी ने बिना कारण बताए नोटिस किए निरस्त। नोटिस में 1 दिन का वेतन काटने की धमकी दी थी। 33 अफसर पावर कॉर्पोरेशन अध्यक्ष की बैठक छोड़े थे। पावर चेयरमैन ने अफसरों को कार्रवाई के निर्देश दिए। मेरठ से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां यूपी पीसीएल अध्यक्ष की विभागीय समीक्षा बैठक छोड़ने का मामला। बैठक छोड़ने वाले 33 अफसरों को नोटिस निरस्त किए गए। 30 मई को पीवीवीएनएल एमडी ने अफसरों से मांगा था स्पष्टीकरण। बड़ी जानकारी आपको मेरठ से बता रहे हैं, 2 जून को एमडी ने बिना कारण बताए नोटिस किए निरस्त। नोटिस में 1 दिन का वेतन काटने की धमकी दी थी। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए के न्यूज। आप देख रहे हैं न्यूज, खबरों का सारथी।